हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 52 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस एक्टिविटी शीट को अपनी नोटबुक में करेंगे। ये जो वर्कशीट है, इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 23 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। जैसे कि आपको पता है, जब भी आपकी हिंदी की और इंग्लिश की कोई वर्कशीट आती है, एक्टिविटी शीट आती है, तो उसमें एक स्टोरी होती है और जिसमें बहुत बड़ा एम छुपा होता है, मतलब आपके एक मोरल होता है उसके अंदर। तो वैसे ही आज की एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि जब भी आप कुछ बोलेंगे तो टोन, जो भी आप जिस करेक्टर के साथ बात, मतलब करेक्टर की स्टोरी रीड करेंगे, उसको उसी लहजे में आप बोलेंगे। आप ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, जिससे कि आप क्या लगा सके, जहाँ पे जोर लगा सके वर्ड्स को बोलने में ना, थोड़ा रुक रुक के आपको क्या करना है, ये स्टोरी को रीड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर। देखो क्या कहा गया है स्टोरी में। वंस अ ट्रैवलर केम टू मीट चाणक्य। एक बारी एक ट्रैवलर, मतलब कि यात्री जो सफर करते हैं ना इधर उधर, तो एक बार एक ट्रैवलर, एक यात्री चाणक्य से मिलने के लिए आया। देखो सारी स्टोरी जो है पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। हमने क्या लिखा, केम लिखा, कम की जगह ना। देखो, when he reached चाणक्य's home, dusk and darkness had to just started to set in। जब वो चाणक्य के घर पहुंचा, उस समय एकदम अंधेरा, और जैसे दिन छिप जाता है ना, जैसे शाम हो जाती है, तो एकदम अंधेरा और शाम होनी स्टार्ट हो चुकी थी। When the traveler entered inside, he saw that चाणक्य was busy writing some paper under the lighting and oil lamp। देखो क्या कह रहे हैं कि जब ट्रेवलर जो चाणक्य के हाउस, मतलब उसके घर के अंदर पहुंचा, तब उसने देखा, ही सा दैट, उसने देखा चाणक्य वाज बिजी, चाणक्य बहुत बिजी, चाणक्य वाज बिजी राइटिंग सम पेपर अंडर द लाइटिंग ऑन एन ऑयल लैम्प। कि चाणक्य एक ऑयल लैम्प के सामने कुछ राइटिंग, मतलब लिखने का काम, कुछ पेपर्स पर लिखने का काम कर रहा था। बिकॉज ऑन दोस टाइम देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। मतलब ये बहुत पुरानी स्टोरी है, जब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होती थी। तब जैसे ही जो ट्रैवलर था उसके घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि जो चाणक्य है वो कुछ काम कर रहा है। उसने एक लैंप जलाया हुआ है, उस लैंप के सामने बैठकर कुछ पेपर वर्क लिखने का काम कर रहा है। चाणक्य स्माइलिंग वेलकम द गेस्ट। चाणक्य ने स्माइल करते हुए गेस्ट का वेलकम किया एंड आस्क हिम टू सिट, और उसे बैठने के लिए कहा। इन द मीन टाइम, और उसी टाइम चाणक्य क्विकली कंप्लीट द वर्क ही वॉज डूइंग, और जो वो काम कर रहा था वो उसमें लग गया और अपना उसने काम जल्दी से कंप्लीट कर लिया। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, he extinguished the oil lamp under which he was doing his work and quickly lit another lamp। और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उसने जो ऑयल लैम्प जलाया हुआ था उसको बुझा दिया। एंड अंडर विच ही वॉज डूइंग, जिसके नीचे वो काम कर रहा था, जिसके सामने बैठकर वो काम कर रहा था, उस ऑयल लैम्प को बुझा दिया और एक दूसरा लैम्प उसने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, मतलब उसको जला लिया। द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज टू सी दिस। ट्रेवलर इस चीज को देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, बट ही थॉट दैट इट माइट बी अ कस्टम फॉलोड बाय इंडियन व्हेन अ गेस्ट अराइव। एक बार, मतलब वो देख के ट्रेवलर की भी एक लैम्प बुझा दिया, दूसरा जला रहा है, तो एक बार देखकर जो ट्रेवलर था वो बहुत सरप्राइज हुआ, और उसने सोचा कि शायद इंडिया में इस तरह का कोई कस्टम फॉलो करते होंगे, कोई रीति रिवाज होगा कि जब कोई गेस्ट आता है तो एक लैम्प जला बुझाकर दूसरा लैम्प जलाया जाए। ही गोट क्यूरियस एंड आस्क्ड चाणक्य। वो मतलब बहुत जिज्ञासित हुआ, मतलब उसके लिए बहुत जानना चाहता था, जिज्ञासु हुआ, और उसने चाणक्य से पूछा, इज दिस अ अराइवल्स चाणक्य ने, इज दिस कस्टम इन इंडिया टू एक्सक्यूज वन लैम्प एंड लाइट अनदर वन व्हेन अ गेस्ट अराइव। तो उसने चाणक्य से पूछा कि ये क्या कोई कस्टम है, कोई रीति रिवाज है इंडिया में कि जब कोई गेस्ट आता है तो एक लैम्प को बुझाकर दूसरा लैम्प जलाया जाए। चाणक्य रिप्लाइड, नो माय डियर, actually when you entered I was working for an official work related to my nation। उसने कहा कि नहीं मेरे मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली, वास्तव में जब तुमने घर में एंटर किया, जब तुमने एंटर किया तो मैं कुछ काम कर रहा था, ऑफिशियली वर्क, मतलब ऑफिस का कोई काम कर रहा था, जो कि मेरे राष्ट्र से या मेरे देश से रिलेटेड है। एंड द ऑयल फिल्ड इन दिस लैम्प, इन द लैम्प वॉज बोट फ्रॉम द मनी ऑफ द नेशनल ट्रेजरी। क्या कह रहे हैं, और इस लैम्प के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो जो राष्ट्र का पैसा है ना, नेशनल ट्रेजर, मतलब कि जो राष्ट्र का पैसा है वहां से भरा गया है। बात समझे, मतलब वो एक ऑफिशियल लैंप था, और उसके अंदर जो लैंप में तेल भरा गया है या जो ऑयल भरा गया है वो राष्ट्र के पैसों से भरा गया है। ही फर्दर स्टेटेड,
नाउ आई एम टेकिंग टू यू, दिस इज माई पर्सनल एंड फ्रेंडली कन्वर्जेशन। देखो क्या कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि अब आगे बात को करता है कि आई एम टेकिंग टू यू, अब आई एम टॉकिंग टू यू, मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ, और दिस इज माई पर्सनल, और तुमसे बात करना मैं पर्सनल मतलब मेरा खुद का है ना, भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे कन्वर्जेशन कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन, ये मेरे नेशन से या ये मेरा ऑफिशियली कोई वर्क नहीं है या मेरे देश से रिलेटेड नहीं है। सो आई कैन नॉट यूज़ द लैम्प नाउ, इसलिए मैं उस लैम्प का यूज़ अभी नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट यूज़ द लैम्प नाउ, आई विल लेड टू वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम द नेशन ट्रेजरी। अगर वो जलता रहेगा तो किसका वेस्ट हो रहा है? वो तो देखो अपना पर्सनल काम कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो उसका खुद का काम है ना। तो वो चाणक्य ही नहीं चाहता था कि भाई उस देश के पैसे से लगा हुआ ऑयल कहाँ पे लगे जब वो आपस में अपना अपना कुछ काम करे। समझे बात को? देखो क्या कहना चाहता है ये समझना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। फॉर दिस वेरी रीजन चाणक्य हैज इंस्टिट्यूट दैट लैम्प एंड लिट अनदर वन सिंस द ऑयल इन द लैम्प लेटर लैम्प द हैज बीन बोट फ्रॉम द पर्सनल मनी। और जो दूसरा लैम्प, एक लैम्प को बुझाया था और जो दूसरा लैम्प जलाया था उसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ था उसके खुद के पैसों से, उसकी पर्सनल मनी से भरा हुआ था उसके अंदर जो ऑयल, इसलिए उसने उसको लिट कर लिया था, उसको जला लिया था। तो आई स्टोरी आपको समझ में आ गई कि हमें बिना मतलब से देश का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऑफिशियली कुछ काम कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस, अब मान लो टीचर होते हैं या अगला कोई, मानो कि कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो वो देश का पैसा यूज कर सकता है, लेकिन वो अपने पर्सनल काम के लिए उसे अपने पर्सनल पैसों का ही यूज करना चाहिए। ये आपके आगे के लिए सीख है। अभी तो अभी छोटे हो आप, कोई बात नहीं, जब आगे बड़े हो जाओगे, जब आपको कोई ऑफिशियल काम दिया जाएगा, तो अगर ऑफिशियली कुछ काम दिया जाता है तब आप देश का पैसा या देश की सेवाएं जो दी जा रही है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर कोई पर्सनल काम है तो उसे आप अपने पैसों से ही यूज करेंगे। तो बहुत ही आसान सी थी आज की वर्कशीट। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट, ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है कि ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो क्या है बहुत लिमिटेड है ना, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे कि देखो, जैसे कि ट्री हो गए, कॉयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, इसके अलावा देखो नेचुरल गैसेज हो गई, जो सिलेंडर हम भरते हैं, एलपीजी हो गया, या इसके अलावा हम कह रहे थे कि मेटल्स जो हो गए, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें अर्थ से मिलते हैं, तो इन्हें बहुत संभाल कर रखना है। What another natural resources can you think of? Name at least three natural resources. आपको क्या करना है, 3 natural resources के नाम लिखने हैं। अभी लिखते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड भी साथ में रीड कर लेते हैं। Find out which state in India are rich in natural resources. Find out कीजिए कि कौन सी इंडिया की स्टेट है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग आपको नेचुरल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं। आपको क्या बताना है, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे, कोल हो जाएगा, नेचुरल गैसेस हो जाएंगी, मेटल हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, एंड सैंड हो जाएंगे। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई भी 3 नाम लिखने हैं, आप यहाँ पे 3 नाम लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या था, विच स्टेट इन इंडिया रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन सी स्टेट है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो आइए देखिए क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं सेकंड के आंसर में, देखो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, असम, इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी है, रायगढ़ भी है ना, छत्तीसगढ़ में भी हम लिख सकते हैं। तो कुछ स्टेट्स है जहाँ पे क्या मिलता है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज। गुजरात भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी 5-7 स्टेट्स है, यहाँ पे हमने 3-4 स्टेट्स लिख दिया है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का बी पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मेक अ कोलाज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफाई विच नेचुरल रिसोर्सेज इच वन इज रिच इन। देखो क्या करना है, कुछ आपको नेचुरल रिसोर्सेज का एक कोलाज बनाना है। तो आप एक नेट से पिक्चर निकाल लीजिएगा अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज की, या फिर अगर चार्ट मिलता है तो चार्ट से लेकर उसको एक पिक्चर बनाना है, और आपको ये बताना है कि कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले कोल कहाँ पे मिलता है, गुजरात में। कॉपर कहाँ मिलता है, राजस्थान में। नेचुरल गैसेस कहाँ मिलती है, आंध्र प्रदेश में। तो कुछ नाम बताने हैं आपको, आप चाहें तो नेट से और भी सर्च कर सकते हैं। तो आप इसकी एक पिक्चर से बना के अच्छे से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोल गुजरात में, कॉपर कहाँ मिलता है, राजस्थान में, और नेचुरल गैसेस कहाँ मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Underline all the difficult word in the story and look up their meaning in dictionary and ask your teacher. जो भी आपको इस स्टोरी के अंदर से डिफिकल्ट वर्ड्स मिले हैं, आप उसको पिक कीजिए, अपनी स्टोरी से लीजिए और उनके वर्ड्स हिंदी में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली इनके मीनिंग क्या है। तो आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट है ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब हिंदी में होता है यात्री। उसके बाद है रीच्ड। रीच्ड का मतलब होता है कि पहुंच गए। रीच्ड का मतलब होता है पहुंच गए। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली।
नंबर 4 पर है सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब है स्तंभित होना, मतलब हैरान होना। उसके बाद है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कि बुझा देना। उसके बाद ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो हमें कहाँ से लेने थे, हमारी मतलब आपका जो वर्कशीट दिया गया इसमें से आपको पॉइंट आउट करने थे, तो वहां से हमने ढूंढे हैं। आपको अगर कोई और वर्ड भी मुश्किल लगता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, क्रिएट अ स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्प्ले इन योर क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, एक स्लोगन लिखना है नेचुरल रिसोर्सेज से और उसको अपनी क्लासरूम में डिस्प्ले करना है। फर्स्ट तो आप क्या करेंगे, अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर एक स्लोगन लिखेंगे और उसके बाद उसे क्लासरूम में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैं आपको 2 स्लोगन बताती हूँ, दोनों ही का जो मीनिंग है बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम देखते हैं स्लोगन। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेट द पीस ऑफ नेचर फ्लो इन योर लाइफ। मतलब कि अपनी लाइफ को अगर आप आराम से चलाना चाहते हो तो क्या करना है, नेचर को आपको शांत रहने देना है। लेट द पीस ऑफ नेचर फ्लो इन योर लाइफ। सेकंड देखो बहुत ही अच्छा है, नेचर प्रोवाइड्स अ फ्री लंच। नेचर हमें क्या देता है, फ्री लंच का मतलब यहाँ पे हर टाइम का खाना कह सकते हो आप, बट ओनली इफ वी कंट्रोल आवर एपिटाइट। लेकिन तभी तक जब तक हम अपने एपिटाइट्स मतलब अपनी भूख को कंट्रोल कर दें। मतलब कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है इसको अगर हम अनलिमिटेड यूज करेंगे तो एक दिन ये के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो नेचर प्रोवाइड अ फ्री लंच बट ओनली इफ वी कंट्रोल आर एपिटाइट्स, कि अगर हम अपनी भूख को, अपनी ग्रीडीनेस को अगर कंट्रोल कर पाएंगे तभी जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमें क्या देंगे, फ्री लंच देंगे। तो ये है हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।